फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित डायबिटीज में। तो बीपी और बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, और कई बार तो लोगों की बहुत ज़्यादा बीपी और शुगर लो हो जाए तो डेथ तक हो जाती है। इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। लेकिन योग से ना बीपी घटेगा ना बीपी बढ़ेगा, न लो बीपी न हाई बीपी, न हाइपोथायराइड न हाइपरथायराइड, न लो शुगर न हाई शुगर। बीपी, शुगर, थायराइड और इनके कॉम्प्लिकेशंस, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन नर्वस सिस्टम का फेलियर ही तो है एसएलईएमएस, एमएनडी, ऑटोइम्यून डिजीज। इन सब से हम पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये सब रोग जड़ से मिट जाते हैं। बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं करना, क्योर करना है। तो देखो, प्राइमरी प्रिवेंशन थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेद, थ्रू नेचुरोपैथी, हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं। एक बार ब्रेन स्ट्रोक, एक बार हार्ट अटैक आ गया, एक बार कैंसर हो गया, एक बार किसी कारण से मोटापा आ गया, किसी कारण से लीवर में, किडनी में कोई गड़बड़ झाला हो गया, दोबारा से वो प्रॉब्लम ना हो। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर और एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, टारगेटेड ट्रीटमेंट, integrated treatment, integrated health, not only treatment, physical, mental, emotional, social, economic, political, religious, सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और निर्वाण हम योग से पाते हैं। तो जिससे जितना बन पाए पूरा करवा रहे हैं। अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे कर लेना। ये खास बात है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में हम सिम्टोमेटिक एंड सिस्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं, टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ हम लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग का भी इंतजाम करते हैं। किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, होने के बाद उसको भी मिटाते हैं। माने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लॉन्जिविटी होती है हमारी लाइफ की, और एंटी एजिंग का ही काम कर रहा है, एंटीबायोटिक का काम करता है। योग, आयुर्वेद की सारी औषधियाँ, सारे ट्रीटमेंट, सारी ये जीवन पद्धति। और सबसे बड़ी बात है, हम मात्र एक जड़ शरीर नहीं है, जिनसे अधिकरण बन पाए इतना ही कर लेना। हम केवल एक जड़ शरीर नहीं, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। वी आर नॉट ओनली ए मेटेरियलिस्टिक बॉडी, बियॉन्ड दिस बॉडी, इस शरीर से परे our invisible existence, invisible soul, this is more important comparatively this physical body. इस शरीर के तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो हमारा जो स्थूल के पीछे सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय कोश के पीछे प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है। हमारा जो अमूर्त व्यक्तित्व, अस्तित्व है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और उनकी जो मूल तन्मात्राएं हैं, उनके पीछे जो मूल हमारा अंतःकरण है और उसके पीछे जो मूल आत्मा है, वो, और वो कैसा है? मुक्त एवासी सर्वदा। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। तो सुबह उठ करके ये सोचा करो, शुद्धो हम, बोलो, बुद्धो हम, मुक्तो हम,
शिवोहम शिवोहम, आत्मा। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन किया करो। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। अपने इस आत्मा की अजरता, अमरता, नित्यता का हर पल चिंतन रहे और बाकी सारा जगत तो क्षण भंगुर नाशवान अनित्य है। इस नाशवान क्षणिक इस नाम रूप स्वरूप के पीछे पगलाना नहीं है। अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में, मुक्त स्वभाव में सदा बने रहना है। पिंड में ब्रह्मांड है। क्या बोला? पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड इटर्नल हैप्पीनेस, जॉय, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, पावर, विजडम इन आवर सेल्फ, इन आवर सोल। ये हमारी मूल पहचान है। आइडेंटिटी का क्राइसिस है पूरी वर्ल्ड में। लोग सोचते मैं कौन हूँ, इसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ। भारत के लोगों में एक सहज सत्य नित्य स्फुरित होता रहता है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। मैं शिव स्वरूप आत्मा राम हम, कृष्ण हम, शिवो हम, आत्मा हम। मैं भगवान भगवती का ही मूर्तिमंत विग्रहवान स्वरूप। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर। मैं प्रकृति परमेश्वर की संतान। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या मृतस्य पुत्राः। मैं बीपी का, शुगर का, थायराइड का, लिवर किडनी फेलियर का, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करने का, यहाँ तक कि कैंसर तक का ट्रीटमेंट। पतंजलि का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वो एलोपैथी के जहरीले ट्रीटमेंट से 10 गुना, कभी कभी तो 20 गुना, किसी बीमारी में तो 50 गुना सस्ता है। ओबेसिटी के लिए तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। ये 3 अभ्यास एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ये तो पूज्य स्वामी आनंद देव जी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। जिनको ओबेसिटी है ऐसे एक एक अभ्यास को 5-10 बार से शुरू किया, 2, 3, 5, 10 राउंड में धीरे धीरे 100, 200 बार हो जाता है। ऐसे रोज हम बढ़ाते चले जाते हैं, रोज बढ़ाते हैं। और 100, 200, 500 बार तक मैंने लोगों से करवाया। एक दिन में 1-1 किलो, 2-2 किलो वजन लोगों का घटाया है। लौकी कल्प करा देते हैं ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, स्किन डिजीज के लिए। तक्र कल्प करा देते हैं कोलाइटिस के लिए। हाँ, खजूर कल्प करा देते हैं अस्थमा के लिए। खजूर पर, चने पर, अनार पर, उबले हुए सेब या पपीता पर ही रख देते हैं, केवल एक पर। हमने एक कफर आहार की व्यवस्था की, वातहर आहार की व्यवस्था की। एलोवेरा के लिए पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस और एटीएम की सब्जी। कमजोरी ना लगे इसलिए उनको ऑर्थो केयर पाउडर या एक लिक्विड बना रखा, हम लोग पिला देते हैं। कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, उपवास पूरा हो जाता है। डायबिटीज के लिए डायबिटिक केयर, किडनी वाले पेशेंट के लिए रीनल केयर, और लीवर के पेशेंट्स के लिए लीवर केयर, कोलेस्ट्रॉल वालों को कोलेस्ट्रॉल केयर। ये बड़े ज़बरदस्त उपाय है। हाँ, किसी तरह की कोई कमजोरी भी नहीं आएगी, बीमारी भी नहीं रहेगी। योग के साथ जब उपवास और उपासना पूरा होता है, हम पता नहीं किस दुनिया में कहाँ खोए रहते हैं, खोए से जीते रहते हैं। एक उधेड़ बुन, एक आपाधापी, उथल पुथल रस्सा कसी जिंदगी में खींचातान चल रही है मेरे भाई। थांबा रे, मराठी में बोलते हैं थांबा, थोड़ा रुक जा। हरियाणा में बोलते हैं अरे डट जा भाई, कड़े जा रहा है तो क्यों बावड़ा हो रहा है। जिसके शरीर का जितना सामर्थ्य, आपने अपने शरीर को संभाला ही कहाँ।
आप तो अल्हड़पने में ही जी रहे थे। जो मन में आया खा लिया, जब मन में आया तब सो गए, जब मन में आया तब जाग गए। बहुत मनमानियां की हैं हमने। प्रकृति परमेश्वर के इस पूरे विधान में बॉडी का एक एक सेल, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जिसको परमेश्वर ने जिस काम के लिए बनाया वो वही काम करता है। पूरे सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, आत्म अनुशासन में रहता है। सूर्य, चंद्रमा, धरती, गगन, पवन सब स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विभा। लेकिन हम अनुशासन में कहाँ हैं? न तन में, न मन में, न जीवन में, न आहार में, न विचार में, न वाणी में, न व्यवहार में, कहीं अनुशासन नहीं। और उसी का कारण है कि हमारा जीवन ना थोड़ा गड्ढ-मड्ढ हो गया है। एक अनुष्ठान की तरह 10-20 मिनट कपालभाति आधा एक घंटे तक करा देते हैं। अनुलोम विलोम तो हम लिवर, किडनी फेलियर, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस जैसे रोगों में दिन भर करवा देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस होने पर 1 सप्ताह में 100% हमने लोगों को रिकवर किया है। ये शक्ति है आयुर्वेद की, ये शक्ति है योग की। और बस करते चले। कब रोग मिट गए, बहुत पीछे छूट जाते हैं रोग। तो बस प्रार्थनापूर्ण हृदय से योग का पुरुषार्थ, 2 शब्द बोल रहा हूं, योग का पुरुषार्थ और प्रभु की प्रार्थना। प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ जब समग्र रूप से घटित होता है तो जीवन का समग्र रूपांतर। एक क्षण में आदमी का मन पगला जाता है और फिर जब सब उलट पुलट हो जाता है तब होश में आता है, फिर कहता है ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया। इसी को वेदांत दर्शन में सबसे बड़ा दुख कहा है। जो नहीं चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर जिंदगी भर उनका पछतावा रहता है, अपने आप को भी फेस नहीं कर पाते, खुद पर शर्मिंदगी होती है। जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, वो छूट जाता है, और जिससे बचना चाहिए उससे बच नहीं पाते। बस इस सावधान रहना, जो करना है वही करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। जो नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं खाना पीना, नहीं करना, बात खत्म। डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए लाइफ में। मेरे साथ तो करते ही हो, और जैसा यहाँ करते हो भगवान करे तुम घर भी जा कर के ऐसे ही करते रहोगे तो जिंदगी भर सुखी रहोगे, एकदम पक्की बात है। जो यहाँ कर रहे हो वो घर भी जाके कर लेना, और एक बार भी मनमानी मत करना। आज तो थोड़ा सा ज्यादा खा लेते, कुछ लोग इंसुलिन लगा करके फिर लड्डू जलेबी खाते। अरे क्यों अपने शरीर के साथ क्रूरता करता है? बेचारा लीवर, बेचारी किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट सब अंदर से चीख चीख करके पुकार के कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर अत्याचार मत करो, मैं भी तेरा ही हूँ, तेरा ही साथ निभाता हूँ। लेकिन ये 2 इंच की जीभ ने सब जीवों को परेशान कर रखा, लपर करती रहती है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी खा लेती है। तो थोड़ा संयम कर लो। खैर, जिन्होंने मेरी बात मानी है वो बड़े सुखी हैं, और उन्होंने अपने फेल हुए लीवर, फेल हुई किडनियाँ सब कुछ ठीक कर लिया है। चलो बटरफ्लाई का फेल हुए लीवर, फेल हुई किडनी ठीक कर ली। बड़े बड़े रोग ऐसे ही ढह जाते हैं, मिट जाते हैं। करना तो पड़ता है।